Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. क्या उतनी ही स्पीड से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या उससे ज़्यादा स्पीड है, कम स्पीड है? मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा स्पीड चल रही है इसकी, और दूसरा उनको अपनी जो पॉपुलेशन है उसका भी बड़ा एज उठा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ से गुजर चुका है, फिर से अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो आपको नहीं लगता ऑलरेडी जितने क्राइसिस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसी कोई भी चीज़ अफोर्ड कर सकता है? सर 70 साल की स्ट्रगल है, उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, एक तो उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव किया है, ठीक है, और उसका सबूत आपको मिलता भी है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे आपको इंडियंस मिलते हैं। ऐसे ही है। इंडिया को पता नहीं क्या दिखाया गया, जो लैंड ऑफ डार्कनेस दिखाया गया, बट रिसर्जेंट इंडिया इट केम बैक। ये कहा गया कि इनकी रिवाइवल नहीं होनी चाहिए, इनका ये नहीं होना चाहिए, इनको ये लोग इकोनॉमिक्स नहीं जानते, पॉलिटिक्स नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते, एंड नाउ एवरीथिंग हैज टर्न बैक। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव से इमरान खान को बाहर निकाला। मुझे बताएं, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हो आपके मुल्क में? नहीं, कोई नहीं आई। और जब आपके इंडिया के अंदर अब इलॉन मस्क का मैं अगले दिन सुन रहा था, वो कहता है कि मैं मोदी का फैन हूँ। भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो, भारत का कल्चरल रिवाइवलिज्म हो, भारत में जो महिलाओं का उत्थापन की बात हो, समाज में जिसे कह लीजिए डेवलपमेंट की बात, तो मोदी जी ने हर फ्रंट पे इंडिया को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है। ऐसे ही है। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी है जी, ठीक है। अगर वो वहाँ पे, अगर इलॉन मस्क का एक ये कहना भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर लोग ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बिटकॉइन वगैरह करते हैं, इलॉन मस्क की एक स्टेटमेंट के ऊपर बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चली जाती है। अगर 10 साल तक इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाए तो इंडिया में कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा, तब भी इंडिया स्टेबल ही रहेगा। एग्जैक्टली, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं आया इंडिया में तो, और फिर भी आप ये स्टेटमेंट कह रहे हैं। मैं तो जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की अब ऐसी हालत हो गई है कि पाकिस्तान के लोग अब अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में ना तो खाने को बचा है, ना पीने को बचा, और ना ही हगने को बचा है। कुछ जो कुछ भी पाकिस्तान में पहले था वो सब इनके लीडर उठा के अपनी जेब में भर के सब दूसरे देशों में जाके जमा कराएं अपने खाते में। हर साल पाकिस्तान से लगभग 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा है। और जो लोग भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो लोग यूरोप में बस रहे हैं जाके। और अब तो यूरोपियन कंट्री भी पाकिस्तानियों की एंट्री पे बैन लगाने वाली है, क्योंकि इनको पता है ये लोग हमारे देश में आके कूड़ा कचड़ा फैलाएंगे। और यूरोपियन कंट्री को भी ये पता है कि पाकिस्तानी किसी भी कंट्री के सगे नहीं होते। जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे देश में रहने आ सकता है तो वो दूसरी कंट्री भी छोड़ के जा सकता है कहीं भी। इसीलिए अब यूरोपियन कंट्री किसी को भी अपने देश में घुसने नहीं दे रही है, क्योंकि इन लोगों के आने से इन लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। और अब ये पाकिस्तानी इतने परेशान हो चुके हैं अपनी लीडरशिप से, ये लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा भी लीडर भी हमारे देश में आए। मोदी से ये लोग इतना प्रभावित है कि ये आप लोग देख सकते हैं आने वाली वीडियो में। है ना कि वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग व्हाट वाज ओवरड्यू फॉर इंडिया ना। देखिए, इंडिया कई फेज से गुजरा, इसको आपको ये समझना पड़ेगा। एक ऐसा पिछला 800 साल का फेज था जिसमें हमारी हर चीज को विलीफाई किया गया, हर चीज को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया, इंडिया को पता नहीं क्या दिखाया गया, जो लैंड ऑफ डार्कनेस दिखाया गया। बट रिसर्जेंट इंडिया इट केम बैक। ये कहा गया कि इनकी रिवाइवल नहीं होनी चाहिए, इनका ये नहीं होना चाहिए, इनको ये लोग इकोनॉमिक्स नहीं जानते, पॉलिटिक्स नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते, एंड नाउ एवरीथिंग हैज टर्न बैक। 700 साल लगे, बट इंडिया इज बैक। इंडिया इज व्हाट इंडिया वाज। दैट मीन्स कि एक समय हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको भी ये बात पता होगी। और हमें सोने की चिड़िया सिर्फ हमारे वेल्थ के लिए नहीं कहा जाता था, हमारा जितना मेंटल वेल्थ था उतना ही हमारा, जिसे कह लीजिए रिचेस भी हमारे उतने ही थे। हमारा जो फिजिकल वेल्थ है या जिसको आप मॉनेटरी वेल्थ कहती हैं, वो सारे के सारे हमारे थे। आप देख लें, इंडिया में मेसोपोटामियंस के साथ कब का ट्रेड हुआ करता था, जबकि दुनिया प्रॉपर्ली सिविलाइज भी नहीं हुई थी। सो इंडियन सिविलाइजेशन की ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जो एक समय उसको ब्रेक लगा, इंडिया को काफी कुछ झेलना पड़ा, बट नाउ इंडिया इज बैक ऑन ट्रैक। और टेन शॉपिंग जिससे जो कंपेयर किया है रे डेलियो ने, वो बिल्कुल सही कही है कंपैरिजन है, बिकॉज टेन शॉपिंग ने भी चाइना के रिवाइवल को और चाइना को माओ से तुंग की आइडियोलॉजी से हट करके और एक तरीके की इंडस्ट्रियल बूम में ले जाने का पूरा श्रेय जाता है वो टेन शॉपिंग को ही जाता है, क्योंकि माओ से तुंग ने तो चाइना को अलग कर दिया था दुनिया से। इवन कि अगर आप देखें, माओ से तुंग के समय में यूनाइटेड नेशन में जो रिप्रेजेंटेशन होता था चाइना का, वो ताइवान करता था। बाद में उसको जो है 1991 के ऑनवर्ड्स जो फिर WTO का मेंबर बना चाइना, एंड देन चाइना स्टार्टेड स्ट्रीमलाइनिंग इटसेल्फ। तो दुनिया में लोग आते हैं अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले, जिनका की पॉलिसी और वो बहुत क्लियर होता है, जिसे कह लीजिए विजन। मोदी जी वो हैं। उन भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो, भारत का कल्चरल रिवाइवलिज्म हो, भारत में जो महिलाओं का उत्थापन की बात हो, समाज में जिसे कह लीजिए डेवलपमेंट की बात हो, मोदी जी ने हर फ्रंट पे इंडिया को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत को यह नेतृत्व उस समय मिला जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, और मोदी जी ने इस नेतृत्व को बहुत अच्छे से निभाया अभी तक। और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में और 29 तक वो फिर से इस नेतृत्व को सफलतापूर्वक निभाएंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, द होल मूवी इज येट टू बी रिलीज। सो जब इंडिया फुल स्विंग में आएगा, जब इंडिया जो था पुराना वो स्थान पाएगा, सोचिए, जस्ट इमेजिन व्हेन इंडिया विल बी कंप्लीटली डेवलप्ड। 20 साल की बात है। आई होप दैट गॉड अलाउज मी टू सी दैट डे,
क्योंकि 27-23 चल रहा है और 2047 तक अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है, डेवलप्ड सिविलाइजेशन बनना है, तो कितना 24 साल का खेल बचा है। अब अभी जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है यूएस के जो उनसे बिलियनियर हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, टाइकून है, वो ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चाइना जिस स्पीड से रेवोल्यूशन की तरफ आया, जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ आया, क्या उतनी ही स्पीड से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या उससे ज़्यादा स्पीड है, कम स्पीड है? मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा स्पीड चल रही है इसकी, और दूसरा उनको अपनी जो पॉपुलेशन है उसका भी बड़ा एज उठा रहे हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री का बूम है, ठीक है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और चौथे नंबर पे वहाँ पे उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी, और ऊपर से उनकी स्टेबिलिटी है। अब देखिए ना, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ। अब मुझे बताएं, एक ऑप्शन मेरे पास पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, मैं पागल हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँगा? मुझे पता है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, 3 साल बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। वहाँ पे मुझे इतना पता है कि अगर एक पार्लियामेंट आई है तो वो अपने 5 साल या जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा करके जाएगी। मुझे पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, वो एक रूल अप्लाई करती है और दूसरी जो है उसको डाइवर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं सकते, ना ही वो करना चाहते हैं इन्वेस्ट। आप मुझे बताएं कि कौन सी पिछले 2-3 सालों में, जब से ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव से इमरान खान को बाहर निकाला, मुझे बताएं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हो आपके मुल्क में? कोई नहीं आई। और जब आपके इंडिया के अंदर, अब एलोन मस्क का मैं अगले दिन सुन रहा था, वो कहता है कि मैं मोदी का फैन हूँ। एलोन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी है जी, ठीक है। अगर वो वहाँ पे, अगर एलोन मस्क का एक ये कहना भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर लोग ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बिटकॉइन वगैरह करते हैं, एलोन मस्क की एक स्टेटमेंट के ऊपर बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चली जाती है। यही चीज है। तो क्या एक कंट्री को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो ये बात कर रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ? हालांकि वो ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जाहिर है बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई कंट्री ऐसी बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। इवन बात करना तो दूर की बात, लोग जो आना चाह रहे थे, इवन सऊदीया के अगर प्रिंस की बात करें, मोहम्मद बिन सुलेमान की बात करें, उन्होंने यहाँ पे आना था, विजिट करना था, उन्होंने विजिट कैंसिल कर दिया। अच्छा ये बताएं, अक्सर आजकल ये चल रहा है, नो डाउट वो अपने कंट्री के लिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आज इंडिया जिस पोजीशन पे है, भारत जिस पोजीशन पे है, सिर्फ ये एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से है कि इसके पीछे प्रॉपर एक एफर्ट है, या प्रॉपर टीम है, या उनके लोगों का भी कोई ना कोई रोल है? ये सर 70 साल की स्ट्रगल है। उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, एक तो उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव किया है, ठीक है, और उसका सबूत आपको मिलता भी है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे आपको इंडियंस मिलते हैं। ऐसे ही है। दूसरा, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को लेकर चले हैं, डेमोक्रेसी उनकी प्रिवेल की है और आज उनको उनके सम्राट मिल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तीसरे नंबर पे उन्होंने नेपोटिज्म जो है उसके ऊपर भी काबू पाया है। अब देखें, उनका जो ये डॉक्टर जयशंकर गालिबन फॉरेन मिनिस्टर का नाम है, ठीक है। अब वो देखिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर आया है, ठीक है। अब हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर कौन सा होता है, जो एक बिलावल साहब, एक मैट्रिक बंदा। अब देखिए हमारे यहाँ मुल्क की ये बदकिस्मती हमारी ये है कि अब देखिए मैं आपको मिसालें दे देता हूँ कि जो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी, जो कि उसका वालिद है, उसकी ऑफिशियल एजुकेशन FA है। अच्छा, ऐसे ही है। अब मुझे बताएं, एक FA पास बंदा जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट रहा है 5 साल कंट्री का, अब वो मुल्क को क्या सर्व करेगा, उसने क्या करना है या क्या नहीं करना? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ देख लें। हमारे जितने भाई, इधर मैं एक बात देखने में भी, मैं ये गलत पॉइंट हो मेरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन नो डाउट मैटर करती है, एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीयत भी मैटर करती है। वरना अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इससे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में तो पाकिस्तान में नो डाउट उनकी क्वालिफिकेशन है, MA पॉलिटिक्स उनकी क्वालिफिकेशन बताई जाती है, जो हम देखते हैं आर्ट्स एंड पॉलिटिशियन, इस तरीके पॉलिटिक्स। लेकिन ये है कि कहा तो ये जाता था जी चाय वाला बन गया, चाय वाला बन गया, आज वही चाय वाला वो कहाँ चला गया, चांद वाला बन गया आज तो फिर इसका मतलब है नीयत का भी कहीं ना कहीं अमल होता है। जी बिल्कुल, अगर वो चाय वाला था तो उसकी तो ये क्वालिटी है ना कि एक छोटे लेवल पे शुरू करके उसने अपने मुल्क को कहाँ पे कहाँ पहुंचा दिया है, ठीक है। और हम देख लें, हमारे पास, अब देखिए हमारे पास एलीट क्लास थी, अब हमारी जो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये PTI होगी, पीपल्स पार्टी या नून लीग हो गई, इन तीनों के जो बच्चे हैं वो सारे फॉरेन से पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, इन्होंने क्या चेंजिंग आके लेके आ गए हैं? उन्हें पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटी। पाकिस्तानी पब्लिक इसी बात को लेकर इतना परेशान है, तभी वो लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है और ना आने वाले 10 साल में इनका कोई भी फ्यूचर रहेगा पाकिस्तान में। जो भी पाकिस्तान की सरकार में आता है अपनी जेब भरता है और निकल जाता है। वहाँ के आम आदमी के लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता, क्योंकि सब मतलब परस्ती होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।